सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक एडवांस एक्सेल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। बढ़िया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपके लिए बहुत बढ़िया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक फाइल है, जिसमें एक स्टूडेंट इन्फो करके शीट है, और देन उसके बाद उसी के अंदर एक और शीट है, स्टूडेंट रिजल्ट। राइट। हमें क्या, और एक और शीट है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में डेटा उठाना है कहाँ से? इन दोनों जगह से। मैं थोड़ा सा शीट दिखाता हूँ तो इससे इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, मैं क्या, मेरा ऑब्जेक्ट है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिनके कुछ स्कोर आए बीसीए में, टैली में, एफओए में और एडवांस एक्सेल में। ये उनकी स्टूडेंट्स आईडीज है। मुझे यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स के स्कोर उठाने हैं। बट स्टूडेंट के स्कोर कहाँ पर है? अब ये स्कोर है रिजल्ट में, यहाँ पर हमारे रिजल्ट है। बट रिजल्ट में जो बेस है वो टेलीफोन नंबर गिवन है। तो मैं डायरेक्टली इस शीट से यहाँ से वीलुकअप लगा के नहीं उठा सकता। तो इसका मतलब है मोबाइल नंबर कहाँ पर होंगे? स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। अगर मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ तो इस स्टूडेंट आईडी की जो मोबाइल नंबर है वो ये है, और उस मोबाइल नंबर का जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। तो इसका मतलब है मुझे डेटा उठाना है, बट एक शीट नहीं, दो शीटों को दिमाग में रखते हुए। तो इसको कैसे करेंगे वो देखो आप। तो देखो, जिसमें से डेटा उठाना है, जो डेटा फाइनल है, ये है हॉरिजॉन्टल वे में, क्या है? और हमारा यहाँ पर जो डेटा, ये हमें जो डेटा चाहिए, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एच लुकअप। क्या लगाएंगे? एच लुकअप। अब जब हम एच लुकअप लगा रहे हैं तो इसमें लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू में ये नहीं दे सकता डायरेक्टली, क्योंकि उस शीट में ये नहीं है। उस शीट में क्या है? मोबाइल नंबर। तो मुझे ये बोलना होगा कि वी लुकअप। मैं बोलूंगा वी लुकअप, लुकअप करो भाई। इसकी जो लुकअप वैल्यू वो क्या बन जाए, इसको ढूंढो। इस सेल को ढूंढो। किस टेबल में? इस टेबल में ढूंढो। राइट। इस टेबल में ढूंढो और इसे फ्रीज कर देंगे, कॉमा। इसके थर्ड कॉलम में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू लुकअप वैल्यू बन जाए, ब्रैकेट कॉमा लगा के 0। तो मैंने लुकअप वैल्यू क्या बना दी? एच लुकअप में मैंने लुकअप वैल्यू क्या बना दी कि स्टूडेंट आईडी को ढूंढो इस जगह पे, उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो वो लुकअप वैल्यू बन गया मेरा। इसका मतलब मेरी लुकअप वैल्यू ये आ गई। अब एच लुकअप के लिए ये लुकअप वैल्यू होगी। अब उसके बाद पूछे टेबल एरा। तो अब ये टेबल एरा क्या देना है मुझे? टेबल एरा क्या है? टेबल एरा तो ये है, दिस इज द टेबल एरा जहां पर ढूंढना है। इसे फ्रीज कर देते हैं, देन कॉमा। अब वो पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, मतलब कौन से रो में आपका आंसर है। तो बीसीए जो है हमारा सेकंड रो में है इसमें। तो मैं सेकंड डाल दूंगा, कॉमा। और एग्जैक्टली मैच होना चाहिए तो 0, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, और फिर ड्रैग कर दूंगा। जब मैं इसे ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये सेम इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड सेकंड कॉलम की फिगर ही आ रही है। तो मुझे थर्ड कॉलम बदलना, थर्ड रो, सॉरी थर्ड रो बदलना होगा, क्योंकि पहली जो है थर्ड रो में था, ये फोर्थ रो में था, एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इन तीनों को ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। इस जो ये कोड है, इस कोड का मोबाइल नंबर क्या है? याद रखना, कोड क्या है? 865 लास्ट में देखो। तो इसका देखते हैं, 865 ये है। इसका मोबाइल नंबर क्या है? दिस। तो 862197377727। तो 727 अगर हम यहाँ पे ढूंढते हैं तो 727 हमें यहाँ दिखा। तो इसका बीसीए में मार्क्स कितना है? 63। तो हम ये चेक करते हैं, अगर तो यहाँ पे 63 आ रहे हैं, देखिए। ठीक है, अगर इसका चेक करना चाहते हैं 057, तो 057 हमारा क्या है? 027। ठीक है, 3027। और यहाँ पे जब जाएंगे तो 3027 के 31 मार्क्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इक्वल आ रहा है। करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है,
वो ये कह रहा है कि गो टू दी फ्लैश फिल एंड शीट पे जाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, नंबर अलग और टेक्स्ट अलग। तो यहाँ पर हम जब जाएंगे शीट पे, तो हमारे पास एक फ्लैश फिल की शीट होगी, इसमें टेक्स्ट अलग करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 1 2 3 लिखना है और इसके बाद कंट्रोल E दबाना है। अब ये पैटर्न कहीं टूटेगा, एक बार और इसे समझाना होगा। तो इसमें 654 एक बार टाइप कर दीजिएगा, एंटर कर देना, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ABC। तो ये इसी पैटर्न में कैप्स में लिखता हूँ मैं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो वैसे तो कोई बात नहीं। ABC, देन उसके बाद इसे कंट्रोल E करना, इसमें फिर ये टेक्स्ट भी आ जाएगा। एक बार और समझाना किसी और जगह पे इसे कि हमें ये चीज चाहिए थी, तो आप एंटर कर दोगे जैसी, तो इसमें अपना आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट शीट एंड अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग सो दैट नंबर विल आर लेस देन 50 आर डिस्प्लेड ए रेड कलर फॉन्ट, नंबर द दैट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 डिस्प्लेड इन ग्रीन कलर। ठीक है, सो कह रहे हैं कि अगर 50 से नीचे है, तो द नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है कि हमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है। उसमें हमें क्या करना है, जिसके मार्क्स 50 से नीचे हैं, रेड कलर का फॉन्ट हो जाए उनका, और जिनके ग्रेटर देन, नंबर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 से ऊपर है तो ग्रीन हो जाए। ठीक है ना, डिस्प्लेज इन ग्रीन फॉन्ट, 50 से ऊपर वाले पे ग्रीन और 50 से नीचे वाले पे रेड है। ठीक है ना, यही चाहिए हमें दो। तो हम इस पे जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे डेटा दे देंगे। तो वैसे तो आप इसे अलग अलग कंडीशन से लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे भी जा सकते हो, ग्रेटर देन 50, ग्रीन बोला था उन्होंने, टेक्स्ट का कलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं कस्टम, और यहाँ पर हम जाएंगे फॉन्ट में, जाएंगे फॉन्ट का कलर क्या चाहिए हमें, ग्रीन चाहिए। फॉन्ट का कलर ग्रीन बोला है ना उन्होंने, थोड़ा डार्क ग्रीन ले लेते हैं ये। ठीक है, और ओके कर देते हैं।